मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी सीएम ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्राचीरणी सभा को नगर निगम रोहतक की भूमि 33 साल के लिए पट्टे पर देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में 6 नए उपमंडल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में तहसीलों उपमंडलों और जिलों के पुनर्गठन के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाना है। गांव में 200 से लेकर 400 तक लोग जो है अपनी चीज़ें जो है हमको बताते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के हर दौरे में ये कोई 800, 1000, 1200 इतनी एप्लीकेशंस और इतनी वो चीज़ें आती हैं और ये सतत चलने वाला काम है। अब इसका मैकेनिज़्म बनाना और मैकेनिज़्म बना करके हर कागज़ के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करना और हर कागज़ का संज्ञान लेकर के उसकी समस्या का हल करना, इसका एक सिस्टम बनाया है और सिस्टम में से काफ़ी चीज़ें हल हो रही हैं, ऐसा भी हमको लग रहा है। डेमो जो उसका वर्जन है उसको हमने चालू किया है। उस डेमो वर्जन में अभी तक 3609 ऐसी एंट्रीज ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी उसको मैंने भी लगातार उसको मैं रिव्यू भी करता हूँ। जो कुछ उसमें कमी दिखती है या जो उसका जो रूट जो उसका मैप करना होता है, उसकी ट्रैकिंग सिस्टम वो सारा बनवाया ताकि नीचे के अधिकारी पर भी ये चीज़ अपने आप पहुँच जाए और वो उसको जिसको रिजॉल्व करना है, जिसने ओन किया है, उसको ओन करने के बाद टाइमलाइन वो बताते हैं कि इस काम में इतने दिन लगेंगे और वो दिन उसमें चढ़ाता है। उतने दिन के बाद फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको हम यानी उसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि इतने दिन में हुआ है कि नहीं हुआ तो उससे पूछताछ होती है। तो ये सारा एक सिस्टम बना है। इस सिस्टम के माध्यम से गांव के आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व होंगी। उसके बताए हुए काम, इसमें किसी भी प्रकार का काम आएगा, चाहे वो ग्रीवेंस हो, चाहे वो सुझाव हो, चाहे वो डिमांड हो। इवन ट्रांसफर्स की भी कई ऐसी एप्लीकेशन लोग दे देते हैं, वो हमारे ट्रांसफर डिपार्टमेंट को चली जाती हैं। वो उसका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के हिसाब से उसको उत्तर जाता है, भी ऑनलाइन है। और जो ऑनलाइन नहीं है, मैनुअल ट्रांसफ़र है, वो मैनुअल ट्रांसफ़र उसकी इच्छा के हिसाब से हम करते हैं। तो मोटे तौर पर पब्लिक यानी जो सिटीज़न सेंट्रिक ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं ताकि सिटीज़न कोई भी बात अपने गांव में अपने घर में बैठे बैठे हमको भेजे और हम उसका काम करके उसके घर में उसको बता सकें।